और मैम बिहार में प्रचंड जीत हुई है और ये उसके बाद में लालू कुनबा पे कर रहा है, तो क्या कहीं हार की वजह से? देखिए, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत लोगों के जो वोट करने पर है उसकी वजह से हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसकी वजह से हुई है। जिस तरह से हमारी पार्टी ने लगातार दिन रात लोगों के काम करे हैं, लोगों के बीच में हम रहे हैं, उसकी वजह से यह जीत सुनिश्चित हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के परिवार में लड़ाई हो और किसी के परिवार में इस तरीके की घटनाक्रम जो हुआ है, और जिस तरह से उनकी बेटी ने जो अपना दर्द बयान किया है मीडिया के सामने और जो ट्विटर के माध्यम से इत्यादि, वो बहुत दुखद है। इस तरीके की घटनाएं जो हुई हैं ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली हैं। और वो एक महिला हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। इस तरीके की घटना किसी भी महिला, किसी की पार्टी, किसी के परिवार के साथ होती है तो ये बड़ी आपत्तिजनक है, समाज के लिए बहुत खराब बात है। और इतने बड़े परिवारों में हो रही है, ये भी एक जो है सोचने का विचार है। आपने महिला की बात की है, इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा फैसला आया है, कल शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई, तो वो इंडिया में रह रही है। देखिए, रेफ्यूजी स्टेटस है अभी शेख हसीना जी का हमारी कंट्री में, और वो एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने अपना पदभार संभाला है। बांग्लादेश में पिछले बीते दिनों जो घटनाक्रम हुई है वो बड़ा एक आपत्तिजनक रहा। जिस तरह से वहाँ पर लूट खसूट हुई, जिस तरह से वहाँ पर एक तरीके का इरैटिक स्टेटस रहा, गवर्नमेंट बहाल रही और किसी तरीके का कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि उनके इस फैसले को क्यों ये किया गया है, इस पे भी जो है विचार करने का विषय है। और मैं चाहूँगी कि हमारे राष्ट्र के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र भी इस पे जो है देखे और पैरवी करे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि उनके देखना चाहिए। वो दबाव बना रहे हैं कि उनको सौंप देना चाहिए भारत को, तो देखिए, भारत को क्या किसी करना के चाहिए? दबाव में नहीं आने वाला है भारत। प्रधानमंत्री जी जो है किसी के दबाव में नहीं है। और हमारी कंट्री में अगर किसी ने शरणागत जो है लिया है तो हमारी तो प्राचीन सभ्यता रही है, शरणागत को हम हमेशा जो है सहायता देते हैं, और अगर जो सही है उसकी हम मदद करेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम यूपी में भाजपा को नहीं जीतने देंगे। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से अपने सभी लोगों को वो गाइड करते हैं, उनका बस एक ही मूल मंत्र रहता है कि हमें सबका साथ, सबको साथ में रखना है, सबका विकास करना है। हमारा मॉडल विकास का है, हम किसी की बातों में नहीं आने वाले। और वो बहुत कुछ बिहार में भी कह रहे थे, महागठबंधन के लोग भी बहुत कुछ बिहार में रह रहे थे। महागठबंधन का क्या हाल हुआ आप सबने देखा। यूपी में भी आप देख लीजिएगा, प्रचंड बहुमत के साथ जो है कमल आएगा। और जैसे अटल जी ने कहा अपने शब्दों में कि अंधेरा छटेगा और सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। कितनी सीटें? में कोई वो थोड़ी ना हो अभी ये। अच्छा, आप जेल में भी तमाम कैदियों से, महिला बंदियों से बात की और भी लोगों से बात की, अली की क्या पोजीशन है? मैंने उनको देखा नहीं है, मैं तो भाई वो महिला है नहीं, तो मैं उनको तो नहीं देख सकती। महिला नहीं, कोई कमी नहीं पाई गई। पिछली बार से बहुत बेहतर है जेल की व्यवस्था। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि अब महिलाएं भी अपना खाना स्वयं बना रही हैं, क्योंकि अमूमन कई जेलों में आप यूपी के देखेंगे, वैसे भी ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जो पुरुष बनाते हैं वही महिला खा लेती हैं। अब उनका एक अलग सेपरेट किचन है, उनके क्रैश की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। जो पौधा मैंने पिछली बार सींचा था, रोपा था यहाँ पर, जो है वो अब बड़ा हो गया है। और महिलाएं अच्छे तरह से है, क्रैश में बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। कुछ बच्चों को यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जो पिछली बार दिलाई है, वो भी मिल रहा है, तो अच्छा है। आप महिलाओं की बात लगातार कर रही हैं, नेक्स्ट इलेक्शन जो है वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है, वहाँ भी एक महिला सीएम है तो काफी डिक्टेटर कही जाती है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में कि इस बार उनको किस तरीके का स्ट्रेटेजी आप लोग लेके चल रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि दीदी को खेला होबे करना बंद कर देना चाहिए, है ना। और उनको जिस तरह से वो यूपी के लोगों के बारे में बार बार कहती रहती हैं कि ये लोग पान चबा करके आते हैं, यहाँ पर थूक देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो मैं तो बस इतना कहूँगी, क्योंकि मैं यूपी की धरा से हूँ और यूपी के भूमि से ही मेरे इस पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है। मुझे बहुत दुखद लगा कि उन्होंने इतना जो है कहा
और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर रखा है, जैसा आप लोग खुद भी कह रहे हैं, आप लोग सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुद कह रहे हैं कि एक डिक्टेटरशिप, एक टिरेनिकल उससे, तो भैया ये हिटलर शाही जो है ना, हिटलर भी चले गए, मुसोलिनी भी चले गए, तो दीदी भी अब चली जाएंगी। 26 में क्या माने, विदाई तय है। बिल्कुल तय है। थैंक यू।